पाकिस्तान की वहदी मजहबी जमात है तहरीक लब्बैक। सबसे पहला मेरा जो उसके ऊपर सवाल था कि भाई आप कब रिहा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी हाँ, आप लोगों ने जैसा थंबनेल देखा, बिल्कुल सही देखा कि अल्लामा साद रिजवी साहब का पहला इंटरव्यू करने वाला सहाफ़ी ज़ैन अली सामने आ गया है। उसका दावा है कि मैंने वहद सहाफ़ी हूँ जो तहरीक लब्बैक के सरबराह अमीर अल्लामा साद रिजवी साहब का जेल में जाके, कोट पतलक जेल में जाके उसका इंटरव्यू किया। वो वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। बिल्कुल वो सही लग रहा है। उसने खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी इंटरव्यू किया था और उसने दावा किया है कि भाई मैं उधर कोई पिक्चर या वीडियो तो नहीं ले सकता था, लेकिन मेरे जो मैं दावा कर रहा हूँ वो अल्लामा साद रिजवी साहब भी गवाह है। और जो मेरे सोर्स थे, जो आदमी मुझे लेके गए थे, बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली, थोड़ी देर के लिए मैं उनसे मिला अल्लामा साद रिजवी साहब से, तो वो भी मेरे गवाह हैं। वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाने से पहले, क्योंकि वो तो लंबा है वीडियो क्लिप, लेकिन मैं आप लोगों को सबूत के तौर पे वो उसका दावा आपको दिखाऊंगा कि उसने क्या कहा है। ये खबर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे 1 घंटा पहले ये खबर ब्रेक हुई, उसने अपने वीडियो अपलोड की, तो मैं ये सोचा कि मैं अपने भी नाजरीन को ये खबर दे दूँ। तो दोस्तों, यकीन करके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसका इंटरव्यू था। वो कहता है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को जब मैं मिला तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि वो अपने वालिद साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये अल्लामा साद रिजवी साहब इंतहाई सियासी समझ बूझ रखने वाले इंसान हैं। मैं काफ़ी मुतासिर हुआ उससे, वो सहाफ़ी के बकौल मैं काफ़ी उससे मुतासिर हुआ। तो वो कहता है कि सबसे पहले जब अल्लामा साद रिजवी साहब से मैंने मुलाकात की तो सबसे पहला मेरा जो उसके ऊपर सवाल था कि भाई आप कब रिहा होंगे। तो साद रिजवी साहब ने बड़े तहम्मुल मजाजी से मुझे जवाब दिया कि भाई मैं कैसे रिहा हो सकता हूँ जब मेरे कारकुन तहरीक लब्बैक का सरमाया वो जेलों में खड़े हैं और मैं रिहा हो जाऊँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसने कहा है कि मुझे मुआहदे के तौर ऑफर हुई थी कि भाई आप रिहा हो जाएं, लेकिन मैंने कहा मैं रिहा नहीं होता हूँ। जब तक तहरीक लब्बैक का कारकुन जेल में है मैं रिहा नहीं हो सकता हूँ। बाकी उसने कहा है कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा दिया है। अभी अदालत में गवर्नमेंट ने मुझे दहशतगर्द साबित करना है और मैंने अपने आप को सही साबित करना है कि भाई मैं दहशतगर्द नहीं हूं। लेकिन उसकी सबसे ज्यादा जो सहाबी वो कहता है कि उसकी वीडियो आप देखोगे, वो कहता है कि भाई सबसे ज्यादा जो मैं मुतासिर हुआ हूं वो इस बात पे हुआ हूं कि ये जो बातें हो रही थी कि भाई अल्लामा साद रिजवी साहब ने कहा है कि भाई मैं तो रिहा नहीं होना चाहता हूं, मेरा नाम मुआहदे से नहीं रखना चाहिए, मुझे रिहाई होने की ज़रूरत नहीं है। जब उससे लेटर लिखाए गए, जितनी भी खबरें हो गई थी, उसने उसकी वाज़ेह तस्दीक कर दी कि वो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल रिहा नहीं होना चाहता हूँ, जब तक मेरे कारकुन है मैं रिहा नहीं होना चाहता हूँ। हालांकि मुआहदे में मुझे ये ऑफर दी गई थी। दूसरा उससे सवाल किया गया फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए, तो वो कहता है कि हुकूमत निकाले या ना निकाले, हम एक कदम भी फ्रांसीसी सफ़ीर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हुकूमत के, भाई ठीक है आप सफ़ीर न निकालो, ये करारदाद लेके आओ या बिल लेके आओ या कोई अपोलोजाई लेटर ले आओ तो हम मान जाएंगे। वो बोलते हैं नहीं, हम उससे पीछे एक कदम भी नहीं हटने वाले। और वो उसने बड़े फ़ख्र से बताया है कि भाई जो पाकिस्तान की वहदी मजहबी जमात है तहरीक लब्बैक, जो इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, जो हकीकी मैनों में नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत के ऊपर ये पहरा दे रही है, इसलिए हमको इसके ऊपर सियासत नहीं कर रहे या हमारा कोई इसके ऊपर सियासत करने का कोई वो नहीं है। हम तो हकीकी मैनों में नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत के लिए खड़े हुए हैं। और उस सहाफ़ी के बकौल के अल्लामा साद रिजवी साहब बिल्कुल सही, सेहतमंद, कोई किसी किस्म का उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। बड़े तहम्मुल मजाजी से उसने मेरे सवालों का जवाब दिया और वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। उसको कोई खौफ नहीं था कि भाई मैं जेल में चला गया हूँ, कब आऊँगा, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया है या फोर्स टूल में डाल देंगे, या हमारी तहरीक लब्बैक जो है या हमारी जो तहरीक है वो कुछ दिनों के लिए पीछे चले जाएगी, या जो कारकुन है उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो डर जाएंगे। किसी किस्म का उसके ऊपर प्रेशर नहीं था। वो कहता है कि भाई मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी तहरीक के अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई किसी किस्म की, यानी कि हमको उसमें शर्मिंदगी नहीं है कि यार हम कोई झूठ बोल रहे हैं। हम तो हकीकी मैनों में तहरीक चला रहे हैं नामूस रसालत ख़त्म नबूवत के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप सुना दूं जिसमें वो सहाफ़ी ने दावा किया है कि मैं
साद रिजवी साहब से मिला हूँ और उससे मेरी ये बातें हुई हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप सुनो। अब साद रिजवी साहब भी इस बात के गवाह हैं और जिन लोगों ने, जिन सोर्स ने मेरी मुलाकात करवाई या जो सोर्स मुझे कोट लखपत जेल लेकर गए, वो भी इस बात के गवाह हैं कि हमारी मुख्तसर आज एक मुलाकात हुई, कि साद रिजवी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। आज मैं इससे पहले कभी साद रिजवी साहब से मुलाकात मैंने नहीं की, लेकिन आज की मुलाकात में मैं इस नतीजे पर ज़रूर पहुंचा हूं कि साद रिजवी साहब एक सियासी समझ बूझ रखने वाली शख्सियत है। चाहिए पहली चीज़ तो थी जो साद रिजवी साहब की रिहाई से मुतल्लिक थी कि हुजूर अभी तक साद रिजवी साहब की रिहाई मुमकिन क्यों नहीं हो सकी। साद रिजवी साहब का इस पे बड़ा कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट है जो कि मेरे सामने भी आया और मेरे साथ जो लोग मौजूद थे उनके सामने भी वो स्टेटमेंट आया। वो स्टेटमेंट ये था कि मैं खुद कैसे रिहा हो जाऊं जब मेरे कारकुनान इस वक्त जेल में हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि जैन अली साहब है, इसने दावा किया और मुझे जितना मालूम है ये सही बोल रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है एक जेन्युइन लीडर में और एक फ्रॉडिया लीडर में। फ्रॉडिया लीडर मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, शायद आप किसी दोस्त ने वो देखी है या नहीं देखी है, लेकिन फिर भी मैं एक दोबारा उसको ध्यान करा देता हूँ और आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ कि साद रिजवी साहब ने सीना तान के गिरफ्तारी दी। सब केस का वो सामना कर रहे हैं और वो बड़े हौसले से हैं और उसको रिहाई गवर्नमेंट देना चाहती है, लेकिन वो नहीं लेना चाहते। वो बोलते हैं मैं जेल में रहूँगा, मैं अदालतों का सामना करूँगा और अपने कारकुनों की रिहाई का वो मुतालबा कर रहा है। ये है तहरीक लब्बैक का सरबराह 27 साल नौजवान अलामा साद रिजवी साहब। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान का जो इस टाइम, पाकिस्तान का नहीं, उनके बकौल, उनके फॉलोवर के बकौल पूरी दुनिया उम्मत मुसलमा का लीडर, रियासत मदीना बनाने का दावेदार, रियासत मदीना को असूलों के ऊपर बनाने का जो दावादार, जो हैंडसम है, जिसकी जरताजुल कहती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी हम काफ़ी मुतासर हो जाते हैं, उसने क्या किया था कि मुशर्रफ दौर में जब उसकी गिरफ्तारी के आर्डर जारी हुए थे तो वो लाहौर में एक जगह में छुप गया था। जब वो छुप गया था तो उस सहाफ़ी उससे इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा था। तो एक सहाफ़ी को उसने इंटरव्यू की इजाज़त दी। वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा। वो था अबसार आलम, जिसको अभी कुछ दिन पहले जिसके ऊपर गोली कातलाना हमला हुआ। अबसार आलम गए, जब उसको इजाज़त मिली तो उसको शर्त की बिना पर इजाज़त मिली कि भाई एक तो आप ये जगह जो है जहाँ मैं छुपा हुआ हूँ ये पब्लिक नहीं करनी है, बताना नहीं है कि इमरान खान साहब कहाँ छुपे हुए हैं। दूसरा, आप जो मोबाइल लेके आएंगे वो मोबाइल आप स्विच ऑफ करके उसका बैटरी निकाल के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको दे के आना है। तो उन्होंने क्या किया था कि वो स्विच ऑफ किए थे और बैटरी निकाल के वो सिक्योरिटी गार्ड को दिया था, तब जाके उसने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया था। और ये भी है लीडर जो हमारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है। एक लीडर है अलामा साद रिजवी साहब कि जो सीना तान के अपनी गिरफ्तारी दी। अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने गिरफ्तारी दी थी, 3-4 महीने जेल में रहे थे, सर्दियों में रहे थे, लेकिन उनमें कुछ यानी कि उनकी नरमी नहीं आई थी, या उन्होंने कोई डर नहीं गए थे, या उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं था, और ना अलामा साद रिजवी साहब को किसी चीज़ का खौफ है। तो दोस्तों, वो वीडियो क्लिप। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के करीब एक जगह पे, जहां पे हम 2 गाड़ियां बदलकर पहुंचे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, जो कि आजकल छुपे हुए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। और यहां आने से पहले हमें अपने मोबाइल फोन बंद करके उसकी बैटरीज निकाल के हमें अपने मेजबानों को देने पड़े। और ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके लिए हम बात करते हैं इमरान से। इमरान, ये बताएं कि आप क्यों आजकल ये छुपे हुए हैं और इसकी क्या वजह है?